हेलो स्टूडेंट, मैं देवराज सर आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत करता हूं और मैं आज फिर उपस्थित हूं एक नए सवाल के साथ। प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 2, जो कि इस 2023 परीक्षा बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन है, एक पहला सेक्शन और एक दूसरा सेक्शन। मैं पहला सेक्शन पढ़ रहा हूं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण है 2x + 3y = 7। दूसरी समीकरण है a - b x + a + b y = 3a + b - 2। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा सेक्शन है, वो सेक्शन है, जरा इसको भी देख लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये दूसरे सवाल का सेकंड सेक्शन है। कहता है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसमें समीकरण दिया है नंबर 1 3x + y = 1 और 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। हम सवाल नंबर 2 का फर्स्ट सेक्शन और इसी का सेकंड सेक्शन, ये दोनों सेक्शन चलिए हम इसी समय दोनों सेक्शनों को बोर्ड पर हल करते हैं। जरा देखिएगा। हेलो स्टूडेंट, मैं देवराज सर आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत करता हूं और मैं प्रश्नावली 3.5 का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित हूं। और सवाल नंबर 2, ये सवाल क्या कहता है कि अगर आपके हल कैसे हैं, अनेक हल हैं, तब हम कैसे करेंगे, यानी इनके x और y के मान कैसे निकालेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या है कि सवाल कहता है कि 2x + 3y = 7, लेकिन ये समीकरण शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो इसको शुद्ध कर लीजिए। कैसे करेंगे हम? 2x + 3y, ये 7 दूसरी तरफ है, यानी RHS की साइड है, हम LHS की साइड लाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसको माइनस का कर देंगे और इक्वल टू 0। अब ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये भी समीकरण अशुद्ध है, इसको भी शुद्ध कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट में a - bx प्लस ब्रैकेट में है a + b y, और ये पूरा सेट या इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -3a + b - 2 = 0। अब ये कहलाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो फार्मूला है इसको यूज करने का वो क्या है, वो फार्मूला है a1x + b1y + c1 = 0 की तुलना करने पर हमको जब ये 2 समीकरण हैं तो 2 ही बार हमको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहली समीकरण यानी ये वाली, इसको शुद्ध करके ये बनाया पहली, तो पहली समीकरण 1 है, तो इसमें सारे यानी कि ये वाला a1 b1 और c1, और ये वाला क्या होगा, जब समीकरण 2 है तो समीकरण 2 हो जाएगा, यानी कि a2x + b2y + c2 = 0 की तुलना करने पर। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो ये लाइन नहीं लिख सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, पर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या करेंगे हम, अब a1 की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि x की जगह x का, a1 की जगह क्या है 2, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और a2 का मान क्या हो जाएगा, यानी a2 की जगह a - b है और x की जगह x है, तो a2 का मान हो जाएगा a - b। ठीक, अब क्या आएगा, b1 b2 का मान निकालेंगे। तो b1 की जगह क्या है, 3 है, और y की जगह y है, तो b1 का मान हो जाएगा 3, और ऐसे ही b2 का मान हो जाएगा a + b और y की जगह y, तो b2 का मान होगा a + b। अब हम c1, और c1 की जगह क्या है -7, तो c1 की जगह क्या होगा -7, और c2 की जगह क्या होगा, यानी कि माइनस के क्या है 3a + b - 2। अब हमारा एक फार्मूला है प्यारे बच्चों, फार्मूला वो है, क्या है कि इन्होंने लिखा है, इन्होंने साफ कहा है कि यदि इसके जो हल हैं वो क्या है,
अनेक हल है। तब अनेक हल है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है कि दिए गए समीकरण युग्म के अनेक हल है के लिए, अनेक हल है के लिए क्या फार्मूला है, आपका जानते हैं कि a1 a2 बराबर क्या है, b1 b2 बराबर है c1 c2 के। तो देखिए a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है a माइनस b बराबर। अब b1 का मान कितना है 3, तो 3 रख लिया, और b2 का मान कितना है हमारा a प्लस b, ये भी रख लिया हमने। अब c1, तो c1 का मान कितना है -7, तो -7 रख लेंगे बटे, अब c2 है और c2 का मान क्या है -3a प्लस b -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एक साथ लेंगे तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो a1 बटे a2 की वैल्यू क्या है 2 बटे a माइनस b बराबर b1 बटे b2 की वैल्यू क्या है 3 बटे a प्लस b, ठीक। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कैसे करेंगे, 3 की ऐसे करेंगे तो 3a और माइनस प्लस माइनस 3b, और इसकी इससे करेंगे तो 2a प्लस 2b। अब हम a एक तरफ और b एक तरफ, इसको लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और इसको उधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो ये हो जाएगा 3a में से 2a जाएंगे तो a के बचेगा, और 2b और 3b जोड़कर कितनी होंगी 5b। इस प्रकार आपको a बराबर 5b मिल जाता है। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम a1 बटे a2 और c1 बटे c2। हमने अभी भी कौन सा लिया था a1 बटे a2 b1 बटे b2। अब लेंगे a1 बटे a2 बराबर लेंगे c1 बटे c2 को। तो a1 बटे a2 का मान तो पता ही है, यानी 2 बटे a माइनस b, और c1 बटे c2 का मान कितना 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लीजिए, ये हो जाएगा 7a और ये हो जाएगा माइनस का 7b, ये हो जाएगा 2 3 6a प्लस 2b माइनस 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, हम सबको एक तरफ ले आए, केवल अक्षर अक्षर को, यानी कि 7a माइनस 7b, ये माइनस प्लस के हैं, इधर आएंगे किसके आएंगे माइनस के, और ये भी किसके हैं प्लस के, ये भी किसको आएंगे माइनस के, और इधर बचेगा माइनस का 4। तो 7a प्लस के और 6a माइनस के, तो किसके हो जाएंगे प्लस का a के बचेगा, 7b माइनस के और 2b माइनस के, तो कितने आएंगे माइनस के 9b, और बराबर क्या होगा -4। यहां a बराबर 5b रखने पर, तो रख दीजिए, तो a की जगह हम क्या रख देंगे 5b, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर प्राप्त किया है। तो 5b माइनस 9b बराबर -4, तो ये दोनों घट जाएंगे तो माइनस के 4b बराबर -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएंगे, 4 1 4, तो b बराबर क्या आएगा 1, तो b का मान आ गया। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दीजिए भाई, ये समीकरण 3 डाल लीजिए, जरूरत पड़ रही है तो, वैसे जरूरत नहीं है लिखने की। तो ये हो जाएगा a बराबर 5b, तो a बराबर 5 गुणा 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 5 1 5। इस प्रकार a बराबर 5 और b बराबर 1, इस प्रकार आपका ये सवाल हल हो जाता है। देखिए इसका अभी एक सवाल और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं दूसरा सवाल समझाने वाला हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.5 का दूसरे सवाल का सेकंड सेक्शन है। ये कह रहा है कि इन समीकरणों का यदि कोई हल नहीं हो तब इसको हम कैसे हल करेंगे, एक्स और वाई के मान तो जरा देख लीजिए इसको। तो देखते हैं क्या नियम वही लगेगा जो पहले रूल किया है। ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, तो 3x प्लस वाई, इस एक को इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब ये कहलाएगी समीकरण नंबर 1। ऐसे ही ये भी अशुद्ध है, इसको भी इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा।
2k प्लस 1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर ये डालेंगे आप 2। ठीक, अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हम लिखते आए हैं, जरूरी नहीं है लिखना, वैसे मैं लिख दे रहा हूं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना करने पर। कर दीजिए, तो कैसे करेंगे भाई, हम a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान 3 हो जाएगा, तो a1 बराबर 3, और b1 बराबर क्या होएगा, जहां कोई नहीं है तो यहां 1 मानेंगे 1, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ऐसे ही a2 बराबर हो जाएगा 2k माइनस 1, और b2 बराबर हो जाएगा k माइनस 1, और c2 बराबर हो जाएगा माइनस 2k प्लस 1। ठीक, ये इस प्रकार हो जाएंगे आपके। अब क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं है के लिए, इसके लिए फार्मूला क्या होगा बच्चों, इसके लिए फार्मूला आपको बताया है, क्या होता है कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये है कोई हल नहीं है तब। तो रखिए मान, कैसे रखेंगे, a1 का मान 3 तो 3 रख लीजिए, और a2 का मान 2k माइनस 1 बराबर, अब b1 का मान क्या है 1, और b2 का k माइनस 1, इसको भी रख लीजिए, और c1 का मान क्या है माइनस 1 बटे, और c2 का मान है माइनस 2k प्लस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू है, तो इसकी से इससे तुलना होगी नहीं। अब इन दोनों में तुलना होगी, तो इन दोनों में कर लीजिए, क्योंकि ये इसके क्या है, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये होएगा 3k माइनस 3 1 3 बराबर, इसकी से करेंगे 2k माइनस 1। अब दोनों k के एक तरफ कर लीजिए, यानी कि 3k की साइड 2k आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस के 3 है, 1 माइनस की ओर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, और 1 माइनस का पहले से ही ऑलरेडी है, तो 3k में से 2k जाएंगे, क्या बचेगा k, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 2। इस प्रकार k की वैल्यू आ जाती है, k बराबर 2। इस प्रकार हमें इस विधि या इस इजी मेथड के अकॉर्डिंग ये k का मान निकल आता है। तो आइए हम ऐसे सरल मेथड से सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।